अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। क्रिकेटिंग फैंस के लिए आज बड़ा ही बिजी दिन है। दिन के आगाज़ पे ये खबर आई है कि भारत को साउथ अफ्रीका के हाथों टेस्ट मैच में शिकस्त हुई। साउथ अफ्रीका ने 30 रन से कामयाबी हासिल की। इस खबर से मुताल्लिक ताज़ा तरीन खबर भी अभी आप जियो न्यूज़ पर देख रहे थे, इसको भी हम टच करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स का तीसरा और आखिरी ओडीआई इंटरनेशनल आज पिंडी स्टेडियम में खेला जाने वाला है। अब से कुछ देर पहले टॉस हुआ, शाहिन अफरीदी ने टॉस अपने नाम किया और पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतरीन रही है। पाकिस्तान ने 3 में से 2 ओडीआई इंटरनेशनल्स अपने नाम कर लिए हैं। तीसरा और आखिरी ओडीआई आज खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के लिए 4 तब्दीलियाँ की गई हैं। एज एक्सपेक्टेड हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान सीरीज़ अपने नाम कर लेगा तो थोड़ा सा दिल बड़ा होगा और एक्सपेरिमेंटेशन होगी, और एग्जैक्टली यही होता हुआ नजर आया है। शाहिन अफरीदी टीम में वापस आ गए हैं, फ़हीम अशरफ टीम में वापस आ गए हैं, हसीबुल्लाह को टीम में आज शामिल किया गया है और फैसल अकरम को भी आज टीम में शामिल किया गया है। आई एम रियली एक्साइटेड टू लुक एट द हसीबुल्लाह एंड फैसल अकरम। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब आप सीरीज़ के आखिरी मैच में टीम में शामिल हो रहे होते हैं, बट यही वक्त होता है यंगस्टर्स के लिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। लेट्स होप दीज यंगस्टर्स डू वेल नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज़। साथ साथ आज जब ये मैच चल रहा होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। वो है पाकिस्तान शाहीन्स और इंडिया ए की टीमों के दरमियान। उधर राइजिंग स्टार इमर्जिंग एशिया कप भी जारी है यूएई में, और पाकिस्तान ने पहले मैच में कामयाबी हासिल की थी और कन्विंसिंगली कामयाबी हासिल की थी। इंडिया ए ने भी कन्विंसिंगली कामयाबी हासिल की थी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान ए की टीम में आज कुछ तब्दीलियाँ होंगी। सुफियान मुकीम पहले मैच में नहीं खेले थे, उम्मीद की जा रही है कि आज वो ज़रूर खेलेंगे। हम इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट ऑफ द शो विद इंट्रोडक्शंस ऑफ आवर पैनलिस्ट। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राशिद भाई, पॉजिटिव साइन कि एटलीस्ट जो बेंच पे बैठे हुए थे प्लेयर, उनको हमने टीम में शामिल कर लिया है बिला किसी खौफ व खतर के। नहीं, खौफ ख़त्म हो गया था। जब भी किसी प्लेयर को ट्राई करें थोड़ा सा तपिश होनी चाहिए आग में। और पिछला मैच अगर 2 खेलते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अभी भी ठीक है क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं है। ये इजी गोइंग मैच है और प्लेयर के अपने जो खेल रहे होंगे उनके ऊपर अपना दबाव होगा। मैच का दबाव नहीं लेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी सीरीज जीत चुके हो। जो आप जिस माइंड सेट से जा रहे हैं, 4 प्लेयर आपने चेंज कर दिए हैं, वो सबको ये अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान सीरीज जीत चुका है और हम नए यंगस्टर को हम चांस दे रहे हैं। थोड़े पुराने भी खेल रहे हैं, लेकिन जब भी यंगस्टर को खिलाएं थोड़ा सा हार्ड टाइम देना चाहिए कि मैच क्रंच हो, वो फील करे उस मैच की फीलिंग को, कि दबाव को। वो शायद उस दबाव को महसूस शायद इस मैच में ना करे। एनीवे, गुड लक जो नया है फैसल अकरम आए। लेकिन एक बात और करता चलूं कि यहाँ पे अबरार को खिलाना ज़रूरी था। वजह क्या है कि उसको अगर आप हर सीरीज में एक मैच खिलाएंगे और वो 4 आउट करेगा, वो वर्ल्ड की टॉप 10 की रैंकिंग में है। अगर वो मैच खेलेगा ही नहीं, हर में एक सीरीज में 1 या 2 मैचेस खेलेगा, वो वर्ल्ड नंबर 1 कभी हो ही नहीं सकता। ये फॉल्ट मैं अबरार को नहीं दूंगा, ये टीम मैनेजमेंट को टोटल जाता है, सहरा को जाता है कि वो खुद नहीं चाहते कि हमारे अपने प्लेयर इस रैंकिंग के ऊपर आए। और अबरार इस वक्त जो बॉलिंग कर रहा है आउटस्टैंडिंग, अपने पीक टाइम के ऊपर उसको हम बिठा देंगे। कभी भी नहीं देगा कि शेन वॉर्न को बिठा दिया या हमारे पास लेग स्पिनर कादिर साहब को बिठा दिया या मुरलीधरन बैठ जाए। इस वक्त ये आपका उभरता हुआ सितारा है जिसको आप खुद ही बुझा रहे हैं। बाकी मैच का है कि टाइम अयूब नहीं खेल रहे हैं हैरत अंगेज तौर पे। मैं ये समझता था फ़खर रहमान सीनियर है, उनको वहाँ पे जगह छोड़नी चाहिए थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट का फैसला है। इसमें हम सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं और हमारे 2 पैनलिस्ट हैं, मैं उनके भी सुनना चाहूँगा कि इस मौके पे क्या राय है। एब्सोल्युटली, स्पेशली आफ्टर द सेकंड मैच सिकू भाई, फ़खर का बल्ला चल गया था। अगर हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दें कि फ़खर उसको वैसे खिलाया जा रहा है कि वो फॉर्म में नहीं है, पिछले मैच में उन्होंने रन्स कर दिए थे, तो आज उनको बिठाकर हसीबुल्लाह को ओपन कराया जा सकता था साइम के साथ। बट जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, टीम मैनेजमेंट का फैसला है। वी शुड बी हैप्पी कि एटलीस्ट ये यंगस्टर्स खेल रहे हैं। आप हसीबुल्लाह को एज एन ओपनर देखना चाहेंगे क्योंकि वो ऊपर ही खेलते हैं, मौका दें भरपूर। प्रेशर की बात की जा रही थी, तो प्रेशर तो होता ही है जब कोई भी प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेल रहा होता है। अभी जो टीम मेरे सामने आई हुई है सर, उसमें विकेट कीपर रिजवानी है, तो फ़ायदा यानी कि हम मतलब ये कि मुझे कोई लॉजिक बता दे यार, मैं अपना सर दीवारों पे मारूं, मैं क्या करूं? यार आप हंस रहे हो यार अहमद शहजाद यार। एक विकेट कीपर बैटर है हसीबुल्लाह और हाँ, मकसद है कि यार क्या मैं क्या बोलूं। अब हसीबुल्लाह बेचारा फील्डिंग करेगा, मतलब वहाँ पर आप मतलब हमारी माजरत के साथ नकवी साहब, आप प्लीज़ इसको सही करवाएं।
वहाँ पर कराची में मैच होता है तो एक विकेट कीपर ग्राउंड में खड़ा फील्डिंग कर रहा होता है और सरफराज अहमद जो हर चीज़ उनके हाथ में, वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं। और एक नौजवान बच्चा जो अंडर 19 का कैप्टन हो चुका है, बस रन्स पे रन्स कर रहा है, आप उसको ग्राउंड में फील्डिंग करा रहे हैं। यहाँ पर आपने रिजवान को फील्डिंग करानी है। We'll have to see that, सिकू भाई, क्योंकि मेरे पास जो स्क्वाड आ रहा है उसमें हसीबुल्लाह का नाम ही लिखा हुआ है विकेट कीपर। नहीं, यहाँ पर जो आ रहा है वो मेरे पास जो आ रहा है, अब मुझे नहीं पता, मैं इतना मतलब जो इसको देख के जज्बाती हो गया हूँ कि इसके सामने विकेट कीपिंग। बट ये सवाल भी बनता है अहमद कि अगर आप हसीबुल्लाह को खिला रहे थे एज अ विकेट कीपर बैटर, तो फिर आप रिजवान को रेस्ट दे सकते थे, क्योंकि यू नो कोई ऐसा मुजायका नहीं है। नहीं दानिश, ये सीरीज कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। ये एक लात पे भी जो है ना, ये सीरीज खेल जाएंगे। उन्हें वजह पता है। यही आप साउथ अफ्रीका में होते, न्यूजीलैंड के अंदर होते, तो आप देखें कि बॉलरों के, बैट्समैनों के ग्लव्स के पास से हवा भी गुजर जाती है तो वो इंजर्ड होके वापस आते हुए भी हमने देखे हैं। लेकिन ये सीरीज वो है कि जिन्हें पता है कि जो ऑपोजिशन है उनके पास प्लेयर ही कोई मौजूद नहीं, बॉलर ही नहीं है, ठीक। तो और वो हसन रगा था, वो भी इंजर्ड हो गया, बाकी भी उनका कप्तान भी जो है ना इंजर्ड हो गया, है ही कोई नहीं। तो वो ये सीरीज पाकिस्तान के अंदर और पिंडी के अंदर सारे मैचेस हो गए हैं जहाँ पे 350 भी होता है, 450 भी होता है, लेकिन वहां पे ये सीरीज कैसे छोड़ेंगे? तो ये ठीक बात की है। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारी जगहों पे हम कह रहे थे कि आपके यंगस्टर्स आप करना चाहें तो पीसीबी का जो है बिल्कुल, टीम मैनेजमेंट का भी तो ध्यान जो पहले यंगस्टर्स को डेवलप करने का नजर आ रहा था, वो एक दफा फिर उन्होंने जो है ना डिस्गाइज किया इस तरह कि जब प्रेशर पड़ा तो सारी मुश्किल कंडीशंस के अंदर अपने बच्चों को भेज दिया, उनको उनके नंबरों पे नहीं खिलाया, उनके साथ छेड़खानी करते रहे, उनको ट्रबल के अंदर रखा टीम के अंदर। और जैसे ही एक ऐसी सीरीज आई कि श्रीलंका के खिलाफ पिंडी के अंदर सारे मैचेस हैं और उनकी बॉलिंग भी हमारे सामने है, जहां पे रन्स के अंबार लगने हैं, 2 सेंचुरियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये वो टाइम था कि आप अपने उन यंगस्टर्स को जिन्होंने हार्डशिप्स गुजारी हैं, दुनिया में यही रूल है कि जो मुश्किल करता है आसानी भी उसको मिलती है, दुनिया वर्ल्ड वाइड रूल है, जिन्होंने चीजें बनानी होती हैं स्पेशली जब आप 7 से 8 इवेंट्स आईसीसी के हार गए हो सेम प्लेयर्स के साथ, तो जब वो टाइम आया कि अब बच्चों को कैश इन करने का, कि बच्चे फ्लरिश करेंगे आके, वहां पे बच्चों को उठा लिया गया और दोबारा से एक नए प्लान के तहत अब ये रुख हुआ है। सेम प्लान है, जिस तरह पहले बातें होती थी वही बातें हैं, एज ए टीम खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, मिलके खेलते हैं, पहले भी यही बातें होती थी। लेकिन पहले कुछ पत्ते कप्तानी की वजह से टूट गए, लेकिन अब क्योंकि कप्तानी टोटली तब्दील हो गई है, अब वो बिल्कुल दोबारा से जोड़ने की कोशिश हुई गई है कि यार इससे पहले कि हम सारे बाहर हो जाएं, आओ मिल बैठते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है मुल्क के लिए, कौम के लिए, लेकिन कब तक ये बिल्कुल देखना है। ये जो श्रीलंका के अगेंस्ट हम सारे कोशिश कर रहे हैं कि एक मैच खेलें, इंशाल्लाह ये जो फॉर्म लेके आगे जो बड़ी सीरीज है जिनके सारे प्लेयर भी हैं, हम वहां देखना चाहेंगे कि हमारे सीनियर प्लेयर्स ये जो आसान सीरीज से फॉर्म के अंदर आना चाह रहे हैं, इसको वहां पे कैसे यूटिलाइज करते हैं वो देखना चाहते हैं। हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि ये फॉर्म कैरी करे, और जैसे आप कह रहे हो अहमद के आगे चल के ये इसी तरह इन फॉर्म रहते हुए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। राशिद लतीफ़ साहब, एक इल्ज़ाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर लगता है, मुख्तलिफ चैनल्स पे शोज़ होते हैं और जो डाई हार्ट फैंस है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो किसी हाल में खुश नहीं होते, अब चेंजेस हो गई हैं तो ये खुश नहीं है कि ये चेंज क्यों नहीं किया, वो चेंज कर दिया। बट इस डिस्कशन में कितना मेरिट है राशिद लतीफ़ साहब? क्योंकि इट मेक सेंस, अगर आपने बिठाना था तो आप साइम को खिलाते, जिनका पिछला मैच इतना अच्छा नहीं गया, फ़खर का मैच अच्छा गया था, यंगस्टर के साथ आप एक राइटी और लेफ्टी खिलाते। इस वक्त अगर फ़खर के साथ हसीब ओपन कर रहे हैं तो 2 खब्बे ओपन कर रहे होंगे, साथ साथ क्या हसीब के साथ रिजवान का खेलना बनता था? क्या ये सही क्रिटिसाइज़ करने वाले पॉइंट्स हैं या हम शायद ओवर कर रहे हैं? आर वी रॉन्ग हियर? नहीं, सही, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें अच्छी से अच्छी टीम भी अगर बना के दे देंगे ना, बेस्ट 11 बना के दे देंगे ना, हमारा काम क्या है उसके अंदर से हमें निकालना है कि यार ये प्रॉब्लम है, वरना हम शो करेंगे ना, वेल डन, थैंक यू, खुदा हाफिज, यही होगा ना। हम बताएंगे उसको कि यार ये चीज़ पॉसिबिलिटीज थी उसकी, ये क्रिटिसाइज नहीं है, और इस पर आर्गूमेंट मतलब कि हम बात एक कर रहे हैं। जैसे मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे चांस मिले तो मुझे मुश्किल कंडीशन में मिले। कंडीशन क्या? एक मैच जीते हुए दूसरे मैच में मुझे मिले क्या ये बॉलिंग कैसी करेगा अंडर प्रेशर। उस मैच में तो आपने बीमार अबरार को भी खिला दिया ना, उसमें वो सही नहीं था, अब सही हुआ तो उसको बिठा दिया, तो मुश्किल वक्त में अबरार खेल गया, अब कुछ भी नहीं है सीरीज में, तो अब आप जिस मर्जी को खिला लो, ये तरीका ही गलत है ना। मैं तरीक़ेकार के बाद प्रोसेस के ऊपर बात कर रहा हूँ।
प्लेयर सारे अच्छे हैं, किसी को भी हम डिग्रेड नहीं करेंगे, प्लेयर सारे अच्छे हैं। एब्सोल्युटली। किसको कब खिलाना है शायद यहाँ पे भूल होती है। अब हम इसी को लेके हम एशिया कप में चले जाते हैं। एशिया कप के जो 4-5 प्लेयर थे वो तो आपने अगली सीरीज में ड्रॉप कर दिए, यानी कि वो गलत टीम थी। ये ठीक है, तो आपकी मतलब प्रोसेस की बात करते हैं ना, उससे पहले हम पीछे जाते हैं। जैसे अभी अहमद ने कहा कि मुश्किल मौकों पे हम ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में यंग जनरेशन जो आ रही थी उसको भेज दिया, उसके बाद वो तो गायब हो गए सारे। तो मेरे ख्याल से हम लोग कहीं कहीं सही भी होते हैं और 99% हम लोग सही होते हैं। दानिश भाई, मैं भी इसमें चिप इन करना चाहूंगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 ओडीआई मैच सीरीज का तीसरा और आखिरी ओडीआई इंटरनेशनल इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और पाकिस्तानी कप्तान शाहिनशाह अफरीदी की दावत पर श्रीलंकन टीम पहले बैटिंग कर रही है। श्रीलंका ने अब तक पहले बैटिंग करते हुए 8 रन बना लिए हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। पाकिस्तान के लिए इस वक्त फ़हीम अशरफ दूसरा ओवर करा रहे हैं, पहला ओवर शाहिनशाह अफरीदी ने कराया और बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नज़र नहीं आया अब तक इस पिच पर। इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे कि मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्या ये पिच का मसला है या फिर बॉलर्स में हमें कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तानी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। इन केस यू मिस्ड इट, पाकिस्तान में आज 4 तब्दीलियां की गई हैं। नसीबुल्लाह और फैसल अकरम को टीम में शामिल किया गया है। हम ओपनिंग जोड़ी की बात कर रहे थे सिकू भाई, और ब्रेक में आप इत्तफाक भी कर रहे थे राशिद भाई और अहमद की बातों से कि फ़खर जमान को ही बिठाया जाना चाहिए था। साइम को आप एक और मैच देते, थोड़े और रन लगवाते, थोड़ा और कॉन्फिडेंस देते, बिकॉज ही इज़ यंग, फ़खर इज़ एक्सपीरियंस नाउ। साथ साथ इस बारे में भी बात करना चाहूँगा मैं आपसे कि फैसल अकरम के साथ क्या एक कुशन होना चाहिए था, क्या अबरार को खिलाया जाना चाहिए था उस मकसद के तहत भी कि उनकी रेटिंग बेहतर होती है और साथ साथ थोड़ा सा कुशन मिल जाता, फैसल अकरम को सपोर्ट मिल जाता जो मिडिल ऑर्डर में ज़रूरत होती है पाकिस्तान को। एक तो ये चीज़ देख के मुझे खुशी हुई कि जिस तरह के वेबसाइट पे आ रहा था कि विकेट कीपिंग वो कर रहे हैं, तो ये तो शुक्र है कि जी वो खेल रहे हैं। देखिए, नौजवानों को जितना इस किस्म के मैचेस में खिला के चांस दे दें अच्छी बात है। एक चीज़ मुझे बड़ी डिस्टर्ब कर रही है कि नए बॉल का कोई तेज तिखा बॉलर नहीं नजर आ रहा। ना आपने इस वक्त बेंच पे रखा है, ना आपकी इमर्जिंग एशिया कप की साइड में है। बाय द वे, वहां पर भी आपको उबैद शाह और अहमद दानियाल नजर आएंगे, वहां पर भी आपको कोई तिखे ऑप्शन नजर नहीं आएंगे। नहीं, देखिए वो अच्छा तिखा है। अहमद दानियाल ने जब बांग्लादेश में मैचेस खेले थे तो 144 तक चला गया था वो। मगर यहाँ पर मुझे हैरत यह है कि वसीम भी है, खैर हारिस ने इतनी अच्छी गेंद नहीं कराई, तो वसीम से कोशिश तो करवा के देख लें। वो भी लगता है मुझे कि नया गेंद नहीं करना चाहते, शायद हो सकता है कि उनको करवानी चाहिए थी नया गेंद। वहीं मशरफ इज़ नॉट अ ऑप्शन फॉर न्यू बॉल, ये तो आके आराम आराम से गेंदें करेंगे। बहुत तिखा बॉलर होना चाहिए नया गेंद के पर, ये उनकी मर्ज़ी है। मगर जो आप बात कर रहे हो कि इब्रार को, वो जो राशिद ने बात की थी कि इब्रार को मुझे नहीं समझ में आता, हर वक्त आके उसको जो है नज़ला उसके ऊपर आके गिर जाता है। जब खेलता है 2 से 3 विकेट ले जाते हैं और फिर उसको हटा दिया जाता है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब उसको एक लंबा रन दे देते, उसके साथ फैसल अकरम खेल सकता था। ये अच्छा किया आपने कि मोहम्मद नवाज को थोड़ा रेस्ट दे दिया, वो रेगुलर खेलता हुआ आ रहा था, चलें उसको रेस्ट दे दिया, बड़ी अच्छी बात है। जो लोग रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं उनको थोड़ा सा रेस्ट दे देना चाहिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनको रेस्ट भी मिल जाता है और नए बच्चों को मौका भी मिल जाता है, ऊपर खिलाने का भी है। मगर आप ये याद रख लें कि भी जो वर्ल्ड कप होगा T20 का भी जो टीम अनाउंस होगी, यही लड़के होंगे, उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और एडिशनल इसमें इंडक्शन हो। एब्सोल्युटली आउट ऑफ द ब्लू तो आना भी नहीं चाहिए, खासतौर पे ऐसा प्लेयर जो इंजरी का शिकार था या फिर अब क्रिकेट नहीं खेला हुआ है, उसकी इंडक्शन ऑटोमेटिकली नहीं हो जानी चाहिए, उसी को खेलना चाहिए जो कि खेलते रहे, होना नहीं चाहिए, आइडली नहीं होना चाहिए। बट अहमद, अबरार से मुतालिक आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि देखिए अब अबरार वैसे नहीं रहे जैसे फैसल अकरम है या सुफियान मुकीम है, काफ़ी हद तक सेटल हो चुके हैं। जब खेलते हैं, विकेट्स लेते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर अब आ गया है, वो नज़र भी आता है। सो विल दिस मैटर टू हिम इफ़ ही इज़ नॉट प्लेइंग, या फिर एक प्लेयर के दिमाग में क्या चलता है जब उसको इस तरह बिठाया जाता है, या फिर अब वो सेटल हो चुके हैं, फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, बस यही इंसान ज्यादा सोचता है कि यार मेरे से ज्यादा सीनियर प्लेयर्स हैं मौजूद जिन्होंने काफी क्रिकेट खेल ली है, वो तो नहीं बिठाए जाते, उनको तो नहीं रेस्ट दिया जाता, हर दफा मैं ही क्यों। खैर एनीवेज, वो जब भी आते हैं क्योंकि वो अच्छे हैं, वो परफॉर्म करते हैं। इससे पहले आपने एक क्वेश्चन पूछा था राशिद भाई ने कि सोशल मीडिया पे या चंद लोग ये कहते हैं कि जो हम लोग बड़ी तनकीद करते हैं, भाई आपकी 9वें नंबर 8वें नंबर की टीम है, हाँ, कोई ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की टीम तो है नहीं कि जिसमें थोड़े बहुत ट्वीक्स की हम बात कर दें कि ये पैर यहाँ पे आ जाए, ये बल्ला यहाँ से आ रहा है, अगर ये यूं खेल लेता तो जी बड़ा बेहतर हो। नहीं भाई, आपके मुल्क के अंदर हालात देखें आप किस तरह के हैं, आप हारी जा रहे हैं, यंगस्टर्स आपके खिलाते नहीं हैं,
8 आईसीसी के इवेंट्स आप एक ही टीम से, एक ही सेट ऑफ प्लेयर्स से हार चुके हैं। कोचेस आप गोरे मंगवाते हैं, उनको 1.5 महीने के अंदर निकाल देते हैं जब वो आपकी बात नहीं मानते हैं। दूसरे कोचेस आप ले आते हैं, कप्तान को आप बाहर करते हैं, बाबर को बाहर करके शाहीन को बनाते हैं, फिर बाबर को बना देते हैं, फिर रिजवान को बनाते हैं। 1 महीने बाद 6 महीने बाद आप हटा देते हैं, आप दोबारा से शाहीन आ जाता है। यंगस्टर्स को आप मौके पूरी तरीके से देते नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि जी हम ये नाजायज़। भाई नाजायज़ कौन करता है, किसको शौक है? हमें सिर्फ एक ही शौक है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फलता फूलता देखें, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर की जो पॉलिटिक्स हैं जो कि क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है, उसको अवाम को बयान किया जाए। और वो खाली हम थोड़ी कह रहे हैं, आप बयान उठाएं जो इस टाइम करंट सेटअप के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉयज़ जो तनख्वाह ले रहे हैं बैठे हैं, वो खुद माने हैं कि टीम के अंदर ग्रुपिंग है। टीम के अंदर जब पावर कॉरिडोर्स चेंज हो रहे थे, वहाँ पे जो है ना टीम्स में तितर बितर हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें बयान करना और आवाम को बताना ज़रूरी है। यही तो हमारा काम है टीवी पे बैठ के। अगर टीवी पे बैठ के हमने सच नहीं बोलना है तो ये भी हराम ही कमाएंगे हम। तो हमारा काम है भाई कि जो हमें नज़र आता है, जो समझ आता है, एक तरीके से हद से हम बता दें। और ये भी अब आपको बता देते हैं कि अब ये सेट ऑफ प्लेयर्स आपको दोबारा से मिल गया है। ये सारी जो ब्रेकेज आई थी, ये ग्रुप टूटा था, ये पावर की जब बांटी जा रही थी इधर उधर कप्तानी, तब टूटा था। अब आके दोबारा से जो है कप्तान शाहीन अफरीदी बन गए हैं, जो कि बड़े अरसे से ट्राई और कोशिश हो रही थी। अब दोबारा से आपको एक ग्रुप वो चलता हुआ नजर आएगा। तो हम भी पाकिस्तान टीम का भला चाहते हैं। अब कल पाकिस्तान टीम जीती है, सबने तारीफ की है, बाबर आजम ने 100 की है, सबने तारीफ की है। हम तो यही चाहते हैं कि हर मैच के अंदर तो हमें पता है परफॉर्मेंस नहीं होगी, लेकिन 3-3 साल ना लें। बीच में छोटी बड़ी सारी टीमें आ जाती हैं, 3-3 साल ना लें। हर कोई ऐसी टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स बनाएं, ऐसे प्लान्स बनाएं कि आप लोग मैचेस जीतें और हम यहाँ रोज बैठ के आपकी तारीफ कर रहे हो। लेकिन ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये सारे केओस आपकी पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर चल रहे हो और हम यहाँ बैठ के उस पर पर्दा डालते हैं और कहें जी सब चंगा है। नहीं जी, हम उनमें से नहीं। राशिद भाई, ये जो फास्ट बॉलर्स का मसला है, हम पाकिस्तान टीम में भी देखते हैं, एक कमी तो नज़र आती है हमें। देखें, नई बॉल से हमें कोई ऐसा बॉलर चाहिए जो कि शाहीन के साथ नया बॉल कर सके, जिसको मूवमेंट मिलता हो, जिसकी पेस भी हो। सलमान मिर्ज़ा थे, क्या उनको वनडे में भी शामिल किया जाना चाहिए था? एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए था अगर आप उनको लेके आए थे। और डोमेस्टिक में हम क्या देखते हैं राशिद भाई, क्योंकि हमें नाम नज़र नहीं आते हैं। इमर्जिंग का मैंने जिक्र किया, वहाँ पर भी आप अहमद दानियाल को लेके गए, उबैद शाह को लेके गए, मोहम्मद सलमान एक बॉलर है, आप उनको लेके गए। आर दे एक्सेप्शनल, आर दे गुड इनफ? आप किस नज़र से देखते हैं उनको? देखिए, पेस ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेस हो। मोहम्मद आसिफ गुजरा या अब्बास है, मतलब 130-135 के बॉलर होते हैं जो जगह पे वनडे में भी इवन बॉलिंग अगर कर रहे हैं। मीर हमजा है, सलमान की बात की आपने। देखिए, माइंडसेट चेंज हो गया। हम टेस्ट में और टी20 में बहुत ज़्यादा फोकस हो गए। वहाँ पे 2 शाहीन करता है, एक आध और कोई कर देता है, और 2 स्पिनर कर देता है। ये सेटअप बना हुआ है। हम उसी माइंडसेट से वनडे में उतर गए और वनडे में हमारे पास 10 ओवर की शुरू के आप निकाल के देख लें, पूरे साल का डेटा आपके पास होगा। उसमें हमारा 52 का एवरेज है आउट करने का। हम विकेट नहीं लेते, हमारा इकॉनमी रेट भी बहुत हायर साइड पे है। हम पहले बात किया करते थे कि 11 से 40 ओवर में हमें प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम अपनी जगह बरकरार है, बिल्कुल है। अभी थोड़ी बहुत विकेट लिए हैं। फिर हमें एक और प्रॉब्लम आती है, हमारे डेथ ओवर में प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे रन ज़्यादा कंसीड करते हैं हम। तो तीनों फेजेस में हमें प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि हम किसी भी फेज में बहुत अच्छे हैं। और ये वनडे की मैं बात कर रहा हूँ जी सर। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बहुत तेज़ बॉलर, हमारे पास बहुत तेज़ बॉलर आए, सक्सेसफुल नहीं हुए, पावर प्ले के अंदर नहीं हुए। हाँ, मैं अगर देखता हूँ कि मीर हमजा को हमने देखा, वो नॉर्मल बॉलिंग करता था, कि उसकी पेस बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन स्विंग उसको मिली है। और कुछ और बॉलर भी थे, सलमान मिर्ज़ा को देख लें, ये लास्ट ईयर की मिसालें हैं। बहुत तेज़ बॉलिंग की। टी20 में, वनडे में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप ये देखें जिसकी बहुत स्विंग हो रही है, ये बहुत पीछे बॉल करते हैं। देखें, सिक्कू भाई बॉलर है, वो सही तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि पीछे अगर बॉल करेंगे और थोड़ी सी वाइडर हो गई तो गेम ओवर हो जाता है। मोस्टली आप पिच अप करें स्विंग के साथ, तो वहाँ चांसेस होते हैं विकेट लेने के, और हमारे पास विकेट लेने के ऑप्शन सिर्फ शाहीन के पास थे।
सिक्कू भाई, मैं हारिस रऊफ़ के बारे में बात करना चाहूँगा। पहले मैच में उन्होंने विकेट्स ली, दूसरे मैच में भी डाउन दी ऑर्डर विकेट्स उन्होंने ज़रूर हासिल की, बट 66 रन दिए उन्होंने पिछले मैच में भी। इज़ दैट टू मच फॉर अ पेसर? क्योंकि इसके अलावा आप बाकी बॉलर्स को देखें तो उन्होंने इतने रन नहीं दिए थे। क्या ये जो कमी है उनके अंदर रन ना रोक पाने की, ये भारी पड़ सकती है पाकिस्तान को, और किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है इस चीज़ को? पिछले मैच में, उससे पिछले मैच में उन्होंने 7 आउट कर दिए, 4 और 3 विकेटें वो ले लेते हैं, मगर वो मार भी खा रहे हैं। और ये मार जब अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ पड़ती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को हिट करती है। जैसे कि इंडिया के ख़िलाफ़ फाइनल में मार खा गए, उससे पहले उन्होंने विराट कोहली ने उन्हें मारा। तो ये देखें, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हम ये जो मैचेस खेलते हैं ट्रॉफ़ी जीतने के लिए। अब ट्रॉफ़ी के फाइनल्स में, ट्रॉफ़ी के इंपॉर्टेंट मैचों में आप मार खा जाएं उसी लेंथ के वजह से, जो हम बता रहे हैं कि लेंथ आपकी शॉर्ट। अभी भी आप देखें, एक बॉल इतना मज़ेदार स्विंग नहीं हुआ है शाहीन अफरीदी का। आई डोंट नो, या तो वो फिट नहीं है या मुझे नहीं लग रहा वो जोर लगा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा। मुझे हो सकता है कि अभी भी वो जो उनको फ्लू टाइप का हुआ है वो अभी उनका असर हो। तो जब तक वो जो राशिद गेंद कर रहा है, मैं मानता हूँ बात जो कर रहा है कि जैसे अब्बास है, विद इन द स्टम्प्स करता है, स्विंग होता है, लेंथ अच्छी होती है। स्विंग होना तो बहुत ही ज़रूरी है ना। यहाँ पे मैं कई लड़कों की बॉलिंग देख रहा हूँ कि नहीं हो रही है, वो मूवमेंट नहीं मिल रही कि जिस तरह होनी चाहिए। और जो नसीम शाह ने और उसने कल पिछले मैच में गेंद की, वो तो बहुत ही हॉरिबल किस्म की, शॉर्ट ऑफ लेंथ, आउटसाइड द ऑफ स्टंप लेंथ मिल जाती है तो फिर बैट्समैन तो खड़ा, मतलब कहते हैं ना चमेट मारना, वो इसी तरह मारता चला जाता है। तो मेरे ख्याल से हमें बॉलिंग, जो सिलेक्शन का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपने लोगों को टैग किया हुआ है। खुर्रम शहजाद टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट आती है उसको नहीं खिलाते, दूसरे लड़कों को भी इसी तरह आपने टैग कर दिया है, मगर उनको ला नहीं रहे। आपने यही लड़कों को फिक्स कर दिया है और यही लड़के मुझे लगता है कि अभी कुछ अरसे तक चलेंगे। आप कोई नया बच्चा, मुझे नहीं लगता कि कोई आता हुआ आपको नज़र आ रहा है, कोई एक बच्चा नज़र नहीं आएगा। नहीं अहमद, क्यों नज़र नहीं आ रहे हमें बच्चे आते हुए? अगर आप डोमेस्टिक में भी देखें तो स्पिनर्स ज़्यादातर रूल कर रहे हैं, पेसर्स हमें एज सच उस तरह से नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ लीग क्रिकेट हम कवर कर रहे होते हैं, आई नो। देखिए, मैं क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम लीग क्रिकेट भी कवर करते हैं, जैसे पंजाब प्रीमियर लीग अभी हमने कवर की थी, उसमें 4-5 अहमद यकीन जाने इतने अच्छे पेस बॉलर्स थे, बड़ी अच्छी पेस के साथ बॉल कर रहे थे, सही जगहों पर बॉल कर रहे थे, नेचुरल मूवमेंट भी उनको मिल रहा था। दे हैड everything in them to qualify to play for कायदे आज़म ट्रॉफी एटलीस्ट। लेकिन ये बॉलर्स जो कि इन छोटी लीगों में नज़र आते हैं, ये आपको डोमेस्टिक खेलते हुए नज़र नहीं आते। क्यों नज़र नहीं आते जब इतना काल पड़ा हुआ है? अहमद, थोड़ा सा हम साइड ट्रैक हो रहे हैं, बट चूंकि ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात है, हमें नया टैलेंट चाहिए, तो हमें इस तरफ भी देखना होगा। नहीं, इसमें तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये प्लेयर्स जो अभी करंट ग्रुप खेल रहा है, ठीक, इतनी तनकीद के बाद भी यही है, ये कैसे हो सकता है ना? आप यही सोच रहे होंगे, हमने नहीं देखा कि इतनी तनकीद के बाद। तो ये सोचना है कि ये पिछले 8 साल से स्टार्ट हुआ है, जब फ्रेंचाइज क्रिकेट के इनको फेसेस बनाया गया, हसन अली, शादाब, बाबर, शाहीन, ये सारों को जब फखर, ये फेसेस बनाया गया, शाहीन, फिर इनको स्पॉन्सरशिप्स को बेचा गया और बोला गया कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर है। उसके बाद इस ग्रुप को, सेटअप ग्रुप को, तमाम स्पॉन्सरशिप ने, तमाम मीडिया ने, हर एक बंदे ने परफॉर्मेंस पे होते हुए ना होते हुए सपोर्ट किया। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ये सीख जाएंगे। 8 इवेंट हार गए, बड़े हो गए, ठीक है। उसके बाद इन पे तनकीद हुई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि इस तरह का मुतबादिल मौजूद नहीं है। फिर ब्लैकमेल भी किया इसी सेट ऑफ प्लेयर्स ने। बड़ी दफा हमने देखा है कि सिलेक्टर्स को भी जो है इन्होंने डोमिनेट किया। जब सिलेक्टर्स कुछ मशवरा देना चाहते थे, कुछ बच्चे इंडक्ट करना चाहते थे जो करंट टीम के अंदर खेल रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने उनको नहीं, और अगर बहुत जिद पे उनको भिजवा दिया जाता था, जैसा साहिबजादा फरहान वगैरह, उनको उनके नंबर पे नहीं, 5वें 6वें पे खिला के ये कोशिश होती थी कि ये ह्यूमिलिएट हो जाए और ये बाहर हो जाए, और ये सबके सामने है, ये हमने पहले भी बातें की हुई है। उसके बाद फिर से ये क्वालिफाई करने में भी नाकाम हो गए, तो फिर इतना प्रेशर पड़ा कि कभी कहते हैं इनकी एनओसीयां रोक ली, कभी इनको डोमेस्टिक का एक मैच खेलने भेज देते हैं, कभी एक आधे को निकाल दिया, ठीक। उसके बाद बगैर परफॉर्मेंसेस के आप वापस ले आए, और अब आप दोबारा से देखेंगे कि वही एजेंट के जो प्लेयर्स हैं 6, 7, 8, अब वो दोबारा से टीम के अंदर मौजूद हैं। तो इन्होंने सारी मुश्किल टाइम गुजरवा दिया, छोटी टीमों के खिलाफ गंदी पिचेस पे छोटों को खिला दिया। अब जैसी पिचेस अच्छी आ रही हैं, जिम्बाब्वे आ रहा है, नेपाल आ रहा है, श्रीलंका आ रहा है, तो दोबारा से कप्तान के अंडर वही प्लेयर 8 प्लेयर आके खड़े हो गए, और ये इनकी पूरी प्लान है और आगे
आगे भी इसी तरह चलने का प्लान है, लेकिन Right, हमें plan- पता है plan जो चीज़ों भी का। है, अहमद, तो let's जिस hope कि तरह वो हमने पाकिस्तान के पहले फायदे के लिए चीज़ें plan हो, time expose खत्म की हो गया, हैं, अहमद। इसी तरह हम बाकी भी चीजें एक्सपोज कर देंगे। राइट, हम कोशिश करते रहेंगे कि हम इंसाफ करते रहें पाकिस्तान के साथ। अहमद शहजाद, सिकंदर बख्श, राशिद लतीफ़ साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कीप एंजॉयिंग क्रिकेट। आज पावर पैक डे है। अल्लाह हाफ़िज़।